जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आपको सबको पता है, श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान गंगा बह रही है और मुझे पता है आप इसमें ज़रूर गोते लगा रहे होंगे और आप बहुत आनंदित भी हो रहे होंगे। क्यों न हो, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गंगा इतनी सुंदर बह रही है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आई हुई है। तो ये जितनी ही मधुर है उतनी ही मार्गदर्शक भी है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमारी ये जर्नी अब छठे पड़ाव पर आ पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रीमद् भगवत गीता द्वारा श्री कृष्ण हमें आज क्या बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ अपने भगवान होने के सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। बच्चों, हम सीक्रेट्स उन्हीं से शेयर करते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता द्वारा हमसे अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भगवान हमें अपना मानते हैं, हमें अपना प्यारा सखा मान रहे हैं और हमें अच्छे संबंधी मान रहे हैं? तो हमें भी तो उनका हाथ थाम लेना चाहिए ना। हम उनका हाथ कैसे थाम सकते हैं? जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे और उसमें जो भगवान ने सीक्रेट शेयर करके हमसे जो मार्गदर्शन पर बातें कही है, हम उनका जब जीवन में अनुकरण करेंगे, तब हम भगवान के कहे हुए मार्ग पर चल पाएंगे और उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो जब भगवान ने हमारी तरफ श्रीमद् भगवत गीता द्वारा ये हाथ बढ़ाया है, तो बच्चों, ये हाथ हमें थाम लेना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण के सखा बन जाना चाहिए। जब हम भगवान के सखा बन जाएंगे, उनके कहे हुए मार्ग पर जीवन बिताएंगे, तो यकीन मानिए हमारा जीवन सिर्फ सरल ही नहीं, बहुत सुंदर हो जाएगा। तो हम चलेंगे ना। भगवान कृष्ण हमें छठे अध्याय द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी में आज कौन सा सीक्रेट बता रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी के छठे अध्याय में। श्रीमद् भगवत गीता जी का छठा अध्याय आत्म संयम योग, मतलब सेल्फ कंट्रोल मेडिटेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट। हमें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। किस तरह, कैसे, क्यों और कब, ये सब भगवान श्री कृष्ण हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। तो हम हमारे सखा की, हमारे प्यारे से संबंधी मधुसूदन की बात जरूर मानेंगे। तो चलिए देखते हैं छठे अध्याय में हमारे माधव क्या कहते हैं। आत्म संयम योग, सेल्फ कंट्रोल मेडिटेशन। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रों पर आधारित है। इसमें हर जगह विज्ञान है, इसमें हर जगह साइंस बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान के आधार पर है। ये ऐसी मैजिकल किताब है आज के युग की, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें हर जगह विज्ञान की बातें कही है। सेल्फ कंट्रोल मेडिटेशन जब हमें आ जाएगा, तो आप सोचिए कि हम कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चों, मैजिकल किताब में विज्ञान का आधार है। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो विज्ञान के आधार पर है, वो साइंस बेस है। तो आप जरूर देखिएगा, अनुकरण कीजिएगा और अनुभव लीजिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता कितनी बड़ी मैजिकल की है एक जैकपॉट तक पहुंचने की, एक सुंदर से जीवन के जैकपॉट को जीने की। तो आप जरूर समझ जाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, उसका ज्ञान लेना, उसका मार्गदर्शन लेना, उसका अनुकरण करना, उसके मार्ग पे क्रमित रहना
हमारे लिए कितना फायदेमंद और अच्छा साबित हो सकता है। ये जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है, श्रीमद् भगवद गीता मैजिकल बुक है, एक चमत्कारिक किताब है जिसमें कोई चमत्कार या कोई सुपरस्टिशंस का आधार नहीं है। सच्चाई विज्ञान पर आधारित है और इसका अनुभव और अनुकरण लेने से ही हमें श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा ज्ञान मिलेगा और उसमें छुपे हुए रहस्य, सीक्रेट्स जो भगवान श्री कृष्ण हमसे कहते हैं वो मिलेंगे। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्री न चक्रियः। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें हमारे कर्म अच्छी तरह पूरे करने चाहिए। हमें हमारे निहित कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी हमें बिल्कुल अच्छी तरह सही तरीके से ऑनेस्टली पूरी करनी चाहिए और यही कर कर हम कर्मयोगी बन सकते हैं। कर्मयोगी वो है जो अपने सारे कर्तव्य बिना फल की अपेक्षा किए करता है। वो योगी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, वो संत नहीं है जो कहता है ये कर्म मेरे नहीं है, ये दुनिया के काम मेरे लिए नहीं है, ये कर्म मैं क्यों करूं, मैं तो सन्यासी हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सन्यासी नहीं है। जो कर्म करता है, जो अच्छी तरह अपने कर्म पूरे करता है, जो अपनी दी गई जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पूर्ण करता है, वह सच्चा योगी है। बच्चों, भगवान कृष्ण कहते हैं हमें कर्म तो करना है लेकिन उसकी फल की अपेक्षा नहीं करनी है। फल की अपेक्षा मतलब जब हम कोई काम करते हैं तब हमें लगता है कि अब इस काम करने के बाद हमें ये चीज मिलेगी, हमें ये मिलेगा, तो हम इस आशा से ये कर्म करते हैं। ऐसे कर्म हमें नहीं करना है। ऐसे कर्म मतलब उस कर्म के फल से मिलने वाले कर्म की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से कर्म करना है, मतलब बिना कोई अपेक्षा किए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मतलब नेकी करना है और दरिया में डालना है, मतलब भूल जाना है कि हमने कोई अच्छा कार्य किया है या हमने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हमें ये सोचना है ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमारा कर्तव्य था जो हमने कर दिया। जब हम ऐसा सोचेंगे तभी हम सच्चे कर्मयोगी बनेंगे। बच्चों, हम कर्म के अधिकारी होना चाहिए, ना कि कर्म फल के। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म ऐसे करो जो बिना फल की अपेक्षा से किए हुए रहते हैं, क्योंकि जब हम कर्म बिना अपेक्षा से करते हैं तब हम अच्छे से अच्छे वाले कर्म पूरे कर सकते हैं। जब बच्चों हम कर्म करते हैं ना, अगर हमारा ध्यान फल की ओर हो, फल की मतलब प्रशंसा की ओर हो कि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमारा क्या लाभ होगा, तो हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कार्य सीमित हो जाते हैं। और हमें ऐसे सीमित कार्य में अटक के नहीं रहना है ना। हम कहते हैं ना बी, इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान हमसे कहते हैं अपने कार्यों की, अपने कर्तव्यों की, अपनी जिम्मेदारियों की कक्षा बड़ी रखिए। मतलब उनकी जो उनका आकार है उसे बड़ा कीजिए, बड़ा कुछ कीजिए, बड़ी भलाई कीजिए, बड़ा कर्तव्य कीजिए बिना फल की अपेक्षा किए। बच्चों, जब हम किसी चीज के लिए, जैसे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें इससे ये मिलेगा, तो हम बस उसी कार्य तक रुक जाते हैं और हमारा ध्यान ज्यादातर इस चीज में रहता है कि हमें इस कार्य से क्या फल मिलेगा। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो कार्य में लिमिटेशंस आ जाते हैं। हमें कार्य में लिमिटेशंस नहीं चाहिए, हमें फल पे लिमिटेशंस नहीं, हमें फल की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्य इतने अच्छी तरीके से पूरे होने चाहिए कि हमें उस कार्य का अपने अंदर, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा, कर्तापन का भाव अहम नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो हमें अपने आप को माध्यम मानना चाहिए, ऐसा माध्यम जो कि हमें प्रभु ने इस कार्य के लिए भेजा है। अगर किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो हमें सोचना है
हमें माध्यम बनाया गया है। ये हमारा बहुत अच्छा भाग्य था जो हमने ये कार्य कर दिया। अब इस कार्य से मुझे क्या लाभ होगा, हम क्या करेंगे, ये अगर हम सोचेंगे तो हमारे कार्य की कक्षा, हमारे कार्य का आकार सीमित हो जाएगा। और हमने जैसे सोचा है कि हमें तो लिमिटलेस होना है, लिमिटेड नहीं चाहिए ना कुछ भी। तो बच्चों, अपने अच्छे कार्यों में हमें लिमिटलेस होना है। भगवान श्री कृष्ण भी हमसे यही बात कहते हैं। और इसके अंदर का एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूं। बच्चों, जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना, तो हमारा 10 जगह से भगवान ध्यान रखते हैं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा। हमें ढेर सारे कार्य अच्छे करने हैं और भगवान हमें और ढेर सारी अच्छी चीजें हमें बहाल कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का, अपने प्यारे फ्रेंड्स का बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चों, जब आप किसी की बिना अपेक्षा के कुछ काम जब करते हैं तो लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। और भगवान नारायण इस अच्छी सोच को अच्छे चीजों में परावर्तित कर देते हैं। जो आपने सिर्फ सोचा है वो आपको मिल जाता है। कोई भी चीज के लिए अपेक्षा मत रखिए। आपको आपकी मम्मी तो पता ही है, आपकी दादी जी, दादाजी आपको पता है आपसे कितना सारा प्यार करते हैं ना। क्या वो सोचते हैं कि आप भी उसके बदले में उनसे उतना ही प्यार करें? नहीं ना, वो सिर्फ आपसे बहुत सारा प्यार करते ही रहते हैं। आपके बहुत सारे लाड वो पूरे करते ही रहते हैं। तो फिर आपके मन में क्या आता है? आप भी बदले में बहुत सारा प्यार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं ना बच्चों। तो बिना अपेक्षा से वो आपसे प्यार करते हैं और बदले में आप बिना उनके अपेक्षा के आप उन्हें उनका प्यार लौटा देते हैं। तो कितना सुंदर रिश्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट दिखाई है। क्यों ना करे, भगवान जो भगवान है वो सीक्रेट जो शेयर कर रहे हैं हम दोस्तों से, है ना। बच्चों, मुझे यहाँ पे अपने गुरु की एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है जो उन्होंने मुझे अभी हाल ही के दिनों में कही थी। एक आदमी अपनी ऑफिस से हर रोज निकलता है। उसके ऑफिस से बाहर एक बूढ़ी औरत कुछ संतरे लेकर हमेशा बैठती रहती है। वो आदमी जब ऑफिस से शाम के टाइम निकलता है, उसी टाइम पे वो अपने संतरे लेकर वहां बेच रही होती है। वो आदमी वहां रोज आता है, संतरे खरीदता है और घर निकल जाता है। उसके मन में भाव होता है कि संतरे खरीदना है और उस बूढ़ी औरत के मन में रहता है कि इसे मेरे संतरे बेचना है। वो आदमी संतरे खरीदता है, ये नहीं सोचता है कि मुझे ये संतरों की जरूरत है या नहीं है। वो ये सोचता है कि ये संतरे अगर मैं खरीद लूंगा तो इन आंटी की, वो जो बूढ़ी औरत है, उनकी मदद हो जाएगी। तो वो कोई अपेक्षा नहीं रखता हुआ वो संतरे खरीद लेता है। बच्चों, ऐसा वो रोज करता है। उसमें मैं आपसे एक बात कहूं, वो रोज इस संतरे खरीदने के साथ वो एक कार्य और करता है। जब वो संतरे खरीदता है, वो आंटी जब संतरे तौलती है और संतरे तौल के वो उनकी बैग में जब रखने जाती है, उसी वक्त वो एक संतरा वहां उस तौले हुए बैग में से उठाते हैं, छीलते हैं, एक संतरा उसमें से खाते हैं और बचा हुआ संतरा उन आंटी को वापस देते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल खट्टा है, आप खुद खाइए। आंटी वो लेती है, खुद खा लेती है और रख देती है। ऐसा रोज चलता रहता है। एक दिन संडे का दिन होता है। ऑफिस तो होता नहीं है, लेकिन इनकी रोज की ड्यूटी रहती है ना वहां से संतरे खरीदने की। ये रोज वो कार्य करते हैं तो वो आंटी को भी इनके आने की अपेक्षा रहती है, वेट करती रहती है। वो भी वो अपनी फैमिली के साथ उस दिन वहां संतरे लेने आते हैं। रोज की तरह संतरे तोल के लेते हैं, अपनी बैग में से एक संतरा निकालते हैं, छीलते हैं, उसमें से एक टुकड़ा खाते हैं, बचा हुआ संतरा आंटी को देके कहते हैं, खट्टे हैं, अच्छा नहीं है संतरा ये आपका। और वो एक ही संतरा वो उन्हें लौटा देते हैं और वो आंटी अपना संतरा रख कर खा के देखती है, मुस्कुराते हुए, अच्छा है ना साहब करके रख देती है। वो बचा हुआ बैग अपना लेके जाते हैं। उस दिन जब वो ये करते हैं, तब उनकी पत्नी उनके साथ होती है। वो उन्हें कहती है, आपने ऐसा क्यों किया?
संतरे तो अच्छे ही है, आप रोज ही इनसे खरीदते हैं, तो हम लाते हैं घर पे, संतरे तो अच्छे ही होते हैं, तो आप एक खा के बचा हुआ उन आंटी को क्यों पकड़ा देते हैं? तब वो हंसते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, ये आंटी संतरे रोज बेचती है लेकिन खुद कभी नहीं चखती। अब जब मैं खरीदता हूँ उसमें से मैं एक टुकड़ा खा के एक संतरा उन्हें दे देता हूँ, तो वो संतरा तो वो बेच नहीं पाएगी, हालांकि उन्हें वो खाना ही पड़ेगा, और जबकि उस संतरे का मोल चुकाया हुआ है तो उसे खाने में हिचकिचाहट भी नहीं होगी और वो संतरा वो खुद खाएगी। ये मीठे संतरों का स्वाद जिसे वो बेचती है वो खुद भी चखे, इसलिए मैं रोज एक संतरे के द्वारा उन्हें ये चीज देना चाहता हूँ, ये प्यार उन्हें देना चाहता हूँ। वो जो उनकी पत्नी है वो बहुत अभिमान से अपने पति की ओर देखती है और कहती है कि कितनी अच्छी सोच है। अब आते हैं उन आंटी की तरफ। जब वो आंटी संतरा वापस ले रही होती है, उन्हें तोल के दे रही होती है, और वो आदमी जो अपने पत्नी के साथ है वो संतरा लेके जाते होते हैं, वहां वो आंटी के पास एक और आदमी संतरा खरीदता रहता है। वो उन्हें बोलता है कि ये क्या किया, संतरा तो अच्छा था ना, तो फिर इन्होंने आपको क्यों लौटा दिया? उन आंटी ने कहा, ये इनका रोज का है, ये एक टुकड़ा खाते हैं, संतरा मीठा रहे ना रहे ये हमेशा मुझे मीठा अपना संतरा पकड़ाते हैं, ये सोच के कि मैं ये संतरा खाऊं और मैं इस संतरे का आनंद लूं, इसलिए अपने तोले हुए संतरे में से ये संतरा मुझे दे जाते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मैं इनके तोले हुए संतरे में पहले से 2 संतरे ज्यादा तोलती हूँ। तो बच्चों, क्या समझा आपको? वो जो भैया है उन्होंने निरपेक्ष भाव से वो आंटी संतरे का आनंद ले करके उन्हें संतरा पकड़ाते थे, और ये आंटी भी समझती थी कि ये संतरा मुझे खाने के लिए रख जाते हैं, भले ही बहाना कोई भी करे तो वो पहले से ज्यादा संतरे तोल देती है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको समझ गया होगा ना कि निरपेक्ष भाव से किया हुआ कार्य हमेशा अच्छे फल देता है, अच्छा कर्म करवाते हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा साबित होता है। तो भगवान कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता में यही कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता न करो, हमेशा अच्छे कार्य करते रहो, उनसे मिलने वाली प्रशंसा, उनके फल की तरफ ध्यान मत दो, उनकी अपेक्षा मत करो। यहाँ पे आपको ध्रुव राजा पता होंगे ना, जिन्हें उनकी अपनी माता ने, सुमति ने, अपने पिता उत्तानपाद की गोद से हटा दिया था और कहा था ये आपकी जगह नहीं है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तब रोते हुए 5 वर्ष के ध्रुव अपनी मम्मी सुनीति के पास गए और उनसे कहा कि ऐसी कोई जगह दीजिए जहाँ से मुझे कोई हटा न सके। तब उनकी माता ने उनसे कहा कि भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमेशा ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। तब ध्रुव बाण ने वो शुरू किया। बहुत सारे दिन ध्यान करने के बाद भगवान नारायण उन्हें प्रसन्न हुए, और जब उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जाप करना था और आपसे मिलना था। तब भगवान नारायण उनसे कहते हैं, आपका सब कुछ सफल हो गया है, लेकिन पहले आप राजा बनिए। ध्रुव बाण कहते हैं, मुझे राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे सिर्फ आपके भक्त बन के रहना है, आप जो मार्ग बताते हैं मुझे उस पर चलना है, मुझे राजा वाजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब नारायण कहते हैं, जो निरपेक्ष भाव से मेरा ध्यान करते हैं, जो निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं, वो हमेशा अच्छे फल उन्हें मैं देता हूँ, उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद बना हुआ रहता है, सारे आनंद मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपने जो कार्य किया है, जो ध्यान, जो प्रार्थना, भक्ति आपने की है, वो निरपेक्ष भाव से की है। तो मैं ये उदाहरण सबको देना चाहता हूँ कि जो निरपेक्ष भाव से, जो किसी अपेक्षा किए भगवान का ध्यान करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, उनके ऊपर भगवान हमेशा
अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बरसाते हैं। बच्चों, अपनी कृपा और आशीर्वाद का क्या मतलब है? हमारे सारे अच्छे कार्य पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं और वो कार्यों को सफल बनाते हैं। जब कार्य सफल होंगे तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे ना। तो जो कर्म हम करते हैं उसका सारा हिसाब, उसका सारा कैलकुलेशन भगवान नारायण के हाथ में होता है और नारायण हमेशा उसका अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो कार्य निरपेक्ष होता है। किसी भी इच्छा बिना, प्रशंसा के बिना हमने वो कार्य किया रहता है तो भगवान उसका नोटिस जरूर करते हैं और वो हमें हमेशा उसकी, जब हम इच्छाओं, आकांक्षाओं बिना कार्य करते हैं तब भगवान कहते हैं आप सही राह पर हो, आप सही मार्ग पर चल रहे हो। बच्चों, हम सोचेंगे कि बिना इच्छा, आकांक्षाओं के अगर कार्य किया तो क्या मजा है, फिर क्यों करना है कार्य। लेकिन हमारे प्यारे वसुदेव की बताई हुई अगर इस राह पर एक बार चलकर देखो, अपने आप आनंद आएगा। अपने सखा पर हमें इतना विश्वास तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो जगत जेता भगवान श्री कृष्ण है, नारायण के अवतार है। तो वो जो कहेंगे वो शास्त्रों, विज्ञान का आधार लेकर ही कहा है। तो बच्चों, इतना बड़ा सीक्रेट भगवान ने हमसे शेयर किया है। कामनाओं के बिना, इच्छाओं के बिना जब हम कर्म करते हैं ना, तो एक एक्सपीरियंस हम जरूर लेंगे कि हमें वहां पे एक आत्म शांति मिलती है, मन में इतनी खुशी रहती है, क्योंकि जब हम कार्य बिना अपेक्षाओं के करते हैं तो हमारे कार्य की सीमा बढ़ जाती है। बच्चों, जब हम परीक्षा के लिए पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं कि फर्स्ट सेमिस्टर है, इतना ही पोर्शन है, इतना ही पढ़ेंगे, सेमिस्टर खत्म होती है, हम उस पोर्शन की तरफ नहीं देखते हैं। बच्चों, कभी आपने देखा है कि उस पोर्शन में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके भविष्य में काम आएगी, तो आपको उसे भूलकर नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, तो ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है। फल परीक्षा तक का सीमित ना कीजिए, फल ज्ञान का रखिए। बहुत सारी पढ़ाई करूँगा, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करूँगा, जब हम सोचेंगे कि नहीं मुझे एग्जाम्स में मार्क्स लेने हैं इसलिए मैं पढ़ूंगा, तो आप सिर्फ वहीं तक सीमित रहेंगे और आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो पढ़िए ज्ञान के लिए, सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए नहीं। देखिए, भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर विज्ञान का आधार लेके कहा है कि लिमिटेड मत सोचिए, हमारे कर्तव्यों की सीमा लिमिटेड मत रखिए कि आज मैं ये हूँ तो इतना ही करूँगा, इससे मुझे इतना लाभ होगा, ठीक है चलो बंद कर देते हैं। तो हम हमारी प्रगति, सक्सेस के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो क्यों ना हम लिमिटलेस हो जाए, क्यों ना हम असीमित हो जाए और ज्ञान और कर्तव्य के लिए करें और पूरा करें बिना कोई अपेक्षा किए। तो भगवान कहते हैं हमें कर्म योगी बनना है, फल भोगी नहीं। हमें हमेशा देना है बिना पाने की अपेक्षा किए, क्योंकि हम देखते हैं ना, देने वाला हमेशा ऊपर की तरफ होता है, उसका हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो हमें ये हाथ यानी देने वाला बनना है बिना कोई अपेक्षा किए। जब हम अपेक्षा करते हैं तो हम लेने वाले बन जाते हैं, तो हमें देने वाला बनना है। तो हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, कर्तव्य पूरे करते रहना है, कर्म योगी बनना है, फल भोगी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर सुंदर सरल वाक्यों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें जीवन में सफल होने के मार्ग बताते हैं। तो चलिए भगवान आगे क्या कहते हैं। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। भगवान कहते हैं कि हम हमारे खुद के शत्रु हैं और हम हमारे ही मित्र हैं। ये तो बिल्कुल सही है ना बच्चों। छोटी छोटी चीजों में एक्सपीरियंस लीजिए। जब भी अगर हम सुख या खुश है तो मेरे गुरु मुझे हमेशा कहते हैं कि जब हम खुश होते हैं
तो किसी की कही हुई बुरी बात भी हमें उतनी बुरी नहीं लगती है, या किया हुआ किसी का मजाक भी हमें बुरा नहीं लगता है, हम हल्के में लेते हैं। लेकिन अगर हमारा मूड ऑफ है तो हमें सादी किसी की सिंपल सी कही हुई बात भी हमें हर्ट कर जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जब हम खुश है तो हम हमारे मित्र है, और जब हम दुख है, हमारा मूड ऑफ है, तो हम हमारे शत्रु है। देखिए फिर से कितना सिंपल कर दिया है ना कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं जब हम अपने आप पे कंट्रोल लाते हैं तो हम हमेशा अपने मित्र बन जाते हैं। जब हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं पाते हैं तो हम हमारे शत्रु बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, और डेली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है ये, कि जब हम हमारे अंदर आत्म शांति लेते हैं, कोई चीज पे रिएक्ट गलत तरीके से नहीं करते हैं, जैसे कि हमें 5वें अध्याय में कृष्ण ने कहा था, समानता रखना बहुत जरूरी है। हमेशा समान रहना। जैसे हम सोचते हैं कि हमें सर्दी खांसी हो गई है या आज हम स्वस्थ है, तो क्या हम इतना सोचते हैं अरे रे सर्दी खांसी हो गई, ठीक है, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल सा कुछ है। तो वैसे ही सारी चीजें हम लाइटली क्यों नहीं लेते हैं। अगर कोई हमारा अपमान कर देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, कोई हमारा सम्मान करता है तो हम बिल्कुल चौड़े में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम से अच्छे से स्टैंड कर जाते हैं। तो ये हमारा अपना दोष है, हमारे अपने गुण है। तो हमारे अपने गुण दोषों से ही हम दूसरों को अपने आप से जज करते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं, खुद ही दुखी हो जाते हैं। हमें दुखी होना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, हमें तो खुश होना है। तो भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, हमेशा खुश रहिए। खुश हम कब होंगे? जब हम हमारे मित्र होंगे, जब हमारा मूड हम हमेशा अच्छा रखेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें मान अपमान, मित्र शत्रु या कोई सुख दुख सबको समान रखना है। अभी आप कहोगे कि ये कोई जादू थोड़ी ना है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, ये सारी चीजें तो हमारे साथ होनी ही होनी है। भगवान कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग है और आपके साथ ये होना ही होना है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, भगवान कृष्ण अपने भगवान होने के सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट में वो क्या कह रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों में समानता रखते हैं, जैसे आपको कभी मैंने बोला बुखार आ जाता है और कभी बिल्कुल फिट रहते हैं, तो आप दोनों में सेम ही होते हैं ना। या बुखार में आप बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगते हैं, या बहुत ज्यादा आप कुछ, ठीक है आज आया है बुखार, कल ठीक हो जाएगा, कल मैं फिर से खुश हो जाऊंगा, आज मैं खुश हूं, कल बुखार आ गया तो फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा, या आप थोड़ा सा डाउन हो जाऊंगा। हम कितना लाइट लेते हैं, हर चीज को हल्का रखते हैं ना। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि मान अपमान सुख दुख को हल्के में रखिए, सिंपल समानता में रखिए। क्यों? क्योंकि हमारा मूड जब बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हम हमारे ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम हमारे ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे तो कोई हमें दुखी या खुश या तकलीफ या खुशियां या आनंद देने का कैसे सोच सकता है, कैसे दे सकता है। बच्चों, जब बाहर से कोई अंदर आए, जैसे कि हम हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, तो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने दरवाजा लॉक कर दिया है। तो अगर हम दरवाजा खोलते हैं तो बाहर वाला अंदर आ जाएगा। वैसे ही हमारे मन की अवस्था है, अगर हम हमारे मन के दरवाजे जिस इच्छा से खोलते हैं वही चीज हमारे अंदर आती है और वही चीज हमसे बाहर जाती है। और जैसे कि मैंने कहा था, जो हमारे पास है वही हम दूसरों को देते हैं, वही चीज हमसे बाहर जाती है। तो जब हम खुश हैं तो हम खुशियां ही बांटेंगे, और भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि खुश रहिए। जैसे कि आप अभी पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे संभव है, वैसे ही प्यारे अर्जुन ने भी एक भोला सा कृष्ण से सवाल किया था कि मन तो बड़ा चंचल है। जीतात्मनाः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जैसे मैंने कहा, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख सब सेम है, वैसे ही
हमारे अंदर अगर समानता है तो हमारे लिए ये सब कुछ सेम है। भगवान कहते हैं ये समान रहना मतलब सुखी जीवन के दरवाजे खोलने जैसा है। जब हम कहते हैं कि हम खुश हैं, इसका मतलब हम अच्छे विचारों से भरे हुए हैं, उस दिन हमारा मूड अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं आपका मूड ऑफ भी आपकी वजह से ही है, आपका मूड ऑन भी आपकी वजह से ही है। तो जब हम हमारे ही इतने बड़े करता धरता है तो क्यों ना हम हमारे लिए सब अच्छा ही देखें। भगवान कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं हमें कि हमें हमारे लिए सब अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं हर चीज वो ही कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, तो अपने आप हो रहा है मतलब कौन कर रहा है? एक पावर जो हम सोचते हैं, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई दिव्य शक्ति, ऐसी कोई यूनिवर्सल पावर है जो ये सब चला रही है। तो ये कौन है? हमारे सखा ही तो है, जो नारायण का अवतार है, वो सब वही कर रहे हैं। तो जब हम ये सोचेंगे कि हमें सुख दिया है भगवान कृष्ण ने, दुख दिया है भगवान कृष्ण ने, और हम सुखी है, खुश है, मान अपमान में है तो भगवान कृष्ण ने। अब आप कहोगे भगवान कृष्ण तो हमारा सब अच्छा ही कर रहे हैं। सही सोचा आपने। जब हमें मान सम्मान मिलता है तो भगवान कृष्ण ही देते हैं। अपमान जब हमारा होता है उस वक्त बच्चों ये सोचना थोड़ा सा आपको कठिन या वियर्ड लगेगा कि ये भगवान कृष्ण ने हमें क्यों दिया है। यहाँ पे क्यों का सवाल ये है कि जब आप सोचते हैं कि हमारा अपमान हुआ है तो हमारे सखा ने कैसे दिया है। सखा ने हमें इसलिए दिया है। हर चीज को मेरे गुरु कहते हैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए। अगर मैं आज खुश हूं तो भगवान कृष्ण बड़े न्यायी है। न्याय व्यवस्था उनकी बहुत ही सुंदर है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। कैलकुलेशन देखिए बच्चों, हम समाधानी होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं तो हम अपने आप खुश होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी खुश होते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा मन उस बात की हमेशा गवाही देता है कि हमने गलत किया है। हम मन में गलत सोचते हैं तो हम मन में दुखी हो जाते हैं, और मन में दुखी है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं, जब गलत कार्य के कर्ता आप है तो आपको दुख भी तो वही मिला है। तो भगवान कृष्ण इतने प्यारे हैं जो पूरा दोष अपने ऊपर लेते हैं। हमारे प्यारे सखा हमें यही कह रहे हैं कि जब अच्छे कार्य करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और वो भी कृष्ण द्वारा ही होगा। हर चीज को अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ कि जो भी हुआ है शायद मेरी वजह से हुआ है। भगवान कृष्ण ने मुझे मेरे इस कार्य के बदले ये दिया है, क्योंकि मैंने कहा ना भगवान कृष्ण बड़े न्यायी है, बहुत प्यारे हैं मधुसूदन, वो हमारे साथ अन्याय कभी नहीं होंगे। तो यही अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और गलत कर्मों का गलत नतीजा होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण हमें कहते हैं अच्छे फल करो, सुख दुख में हमेशा समानता भाव रखो, क्योंकि ये दोनों हमें हमारी वजह से ही मिलते हैं। भगवान कृष्ण उसके कर्ता होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो हमें अच्छा ही देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छाई की वक्त अगर दरवाजा बंद कर लिया और बुराई की वक्त खोल दिया तो हमारे अंदर क्या आएगा? बुराई आएगी। तो भगवान कृष्ण देते तो दोनों चीजें हैं, लेकिन हम कौन सा हाथ आगे बढ़ाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान कृष्ण दोनों के करता है, दोनों कार्य आपसे हो रहे हैं, भगवान कृष्ण करवा रहे हैं, लेकिन जो इच्छा जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उस उद्देश्य से वो कार्य आपको उसका फल मिल रहा है। जरूर दोनों कार्य में भगवान करता है, लेकिन जो ले रहे हैं, जो हम लोग ग्राहक है, जो हम लोग उसे ग्राह्य लेकर रहे हैं, जिसके हम हो रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमने कौन सा हाथ बढ़ाया है, हमने कौन सा दरवाजा खोला है। तो भगवान कृष्ण देने के लिए हमेशा अच्छा ही दे रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से ले रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण अच्छी चीजें देते हैं, हम अच्छी तरीके से ले और उनका अच्छा उपयोग करें तो हम जरूर भगवान के सुख अच्छे गुणों के अधिकारी हो जाएंगे। तो दोनों में भगवान कृष्ण ही करता है, लेकिन लेने वाले अधिकारी हमारे कर्म है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और अच्छे फल पाओ।
लेकिन फल देने वाले वो हैं, उन पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कर्म के अधिकारी बनिए। जब हम लोग ये सोच रहे हैं ना, बच्चों में सब कह रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें क्या हम भगवान थोड़ी ना है, हमसे कैसे पॉसिबल होगा, हम तो नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग है, हम कैसे करेंगे, ये सब सोच हमारे मन में चल रही है ना। सेम अर्जुन के मन में भी यही कश्मकश है, कंफ्यूजन है। प्यारे अर्जुन अपने सखा कृष्ण को पूछ रहे हैं, आपने ये सब कह तो दिया है, लेकिन मन जो ये सब कर रहा है वो बड़ा हठी है, मतलब रिजिड है, जिद्दी है, वो नहीं सुनता है। जैसे मन में हजारों विचार आते जाते रहते हैं, हम कैसे अपने मन को काबू करें। जैसे हवा पर कोई रोक नहीं है, वैसे मन पर भी कोई रोक नहीं है। जैसे हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल करें, हमारे मन को अच्छे कार्यों में कैसे लगाए, बिना इच्छा अपेक्षाओं के मन कैसे अच्छा रखे, मधुसूदन हमें नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मन के हाथों हम मजबूर है। मन बहुत चंचल है, इसे कैसे कंट्रोल करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मानते हैं कि हाँ, मन बड़ा हठी है, बड़ा चंचल है, इसे काबू में लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल हमेशा कहता है आई एम पॉसिबल। तो बच्चों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य हम अगर करना चाहे, अगर हमें उसमें हम सच्ची लगन लगाते हैं, सच्ची निष्ठा रखते हैं और अच्छा कार्य करने की जब ठान लेते हैं और अच्छा निश्चय करते हैं, तो हम जरूर उस अच्छे कार्य को कर ही लेते हैं। तो मन पे कंट्रोल करने के लिए भगवान कहते हैं हमें योग करना चाहिए। जैसे कि भगवान हमें पिछले अध्यायों में बता चुके हैं, योग मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से सामान्य इंसान भी भगवान बन सकता है, नर का नारायण हो सकता है। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण हमारे हर छोटी चीज का, हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हर छोटी चीज हमें सिखाते हैं, और अपने सीक्रेट सिर्फ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझा रहे हैं। हमारी सरल भाषा में भगवान हमें कहते हैं कि योग बहुत ही सिंपल है। बच्चों, जब हम कहते हैं ना, कोई कार्य नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, जब हमारा मन हमारे वश में नहीं है, या कोई भी कार्य हमें लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारा सोच लेना, समझ लेना ही गलत है। हमें जब चीजों की परख करनी है, जब चीजों को हासिल करना है, जब चीजों को पूर्ण करना है, तो हमें कड़ी मेहनत और सच्ची लगन की जरूरत है। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन से कि भले मन आपका आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल में आप ला सकते हैं। तो भगवान उसका मार्ग भी बता रहे हैं, मेडिटेशन द्वारा। बच्चों, मेडिटेशन मतलब क्या, भगवान यहाँ पे हमें शास्त्रों का, विज्ञान का आधार लेकर मेडिटेशन भी समझा रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अगर बच्चों हम कहीं दीपक जलाए और उसे ऐसी जगह रखे जहाँ बहुत ज्यादा हवा आती हो, तो वो दीपक बुझ जाएगा ना। तो हमारा कार्य है कि दीपक अगर हमें जलाए रखना है, तो हमें उसके प्रकाश को बनाए रखना है, तो वो दीपक हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ हवा ना आती हो। वैसे ही हमारे मन को अगर हमें स्थिर रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो हमें उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ विचार ना आते हो। तो ऐसी जगह कौन सी है? योग की। बच्चों, भगवान कृष्ण हमें ये बताते हैं कि योग कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है और क्यों करना है। योग हमें हमारे भारत के इतिहास में हर जगह मिलता है, जो कि हमारे पूर्वज, हमारे जो भी पहले के जो भी थे साधु संत, जिन्होंने योग द्वारा बहुत सारी चीजें हासिल की थी, मिली थी उन्हें योग द्वारा, वही कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। और आप भी हर जगह पे देखते होंगे कि मेडिटेशन की बहुत सारी जगह है जहाँ मेडिटेशन की ज़रूरत की जाती है। तो विज्ञान का आधार है मेडिटेशन। तो भगवान कहते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, योग कैसे करना है।
योग मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जाना, किसी भी चीज को अपने अंदर ढूंढना। मैंने कहा ना, हर चीज की जिम्मेदार हम खुद है, इसीलिए हमें खुद का जवाब खुद ही से मिलेगा। हम स्वयं का आधार लेके ही स्वयं की सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जब बच्चों, आज से आप एक नियम बना लीजिए, हमें योग करने के लिए बहुत सारे तामझाम की ज़रूरत नहीं है। दिन में 15 मिनट अगर आप योग के लिए निकालते हो तो भी बहुत बढ़िया है। टाइम हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप 15 मिनट नहीं कर पाते हो तो आप शुरू में 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट फिर कीजिए, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट तक पहुंचिए। 15 मिनट पे रुकिएगा नहीं, आगे आगे अपने योग की आराधना साधना बढ़ाते रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि योग में हमें कहाँ और कैसे बैठना है। योग यानी ध्यान में हमें ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे शांति हो, कोई आवाज़ ना हो, हम सिर्फ हमारे अंदर की आवाज़ सुन सके। और हम ऐसी जगह बैठे, हमारी शांति वाली जगह हो और वहाँ पे कोई आवाज़ ना आती हो। तीसरा, हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, मतलब हम ऐसे बैठे कि जहाँ से हमें कोई तकलीफ ना हो, उस आसन में या उस बैठने में हमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। योग करते समय हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाया हुआ खाना ही भी ना रहे, बहुत ज़्यादा खाली पेट यानी भूखे भी ना रहे, बहुत पानी पिया हुआ भी ना रहे, बहुत ना पिया हुआ भी ना रहे। दूसरा, बहुत ज़्यादा नींद लेके भी ना रहे और बिना सोए भी योग ना करे। तो सीमित साधनों का उपयोग करना है, जैसे लिमिट में खाना है, लिमिट में पानी पीना है, लिमिट में सोना है। हर चीज को सीमाओं से बांधना है, तब हम अपने आप से मिल पाएंगे। आज की दुनिया में लोगों से मिलना, लोगों को जानना बहुत आसान है, लेकिन खुद से मिलना और खुद को जानना उतना ही मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण हमें यही कहते हैं कि खुद पे कंट्रोल करना है, खुद को खुश रहना है, तो स्वयं पे कंट्रोल के लिए हमें आत्म संयम योग के अध्याय का आधार लेना है। तो ऐसी पोजीशन में हमें बैठना है और सिर्फ हमें जो भी बच्चों विचार मन में आते हैं आके जाने दीजिए। शुरू शुरू में विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपको फिर से आपके मन को थोड़ा सा कोशिश करके, ट्राई करके फिर से अपनी जगह लाना है और उसको वापस कंट्रोल में लाके हमें रुक जाना है। अब आप सोचेंगे रुक के हमें करना क्या है? आपको चाहिए तो आप आंखें बंद करें तो बेहतर होगा। आंखें बंद करके हमें हमारी सांस यानी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना है। जैसे कि लेफ्ट नोज से हम अंदर ब्रीदिंग लेते हैं तो दूसरे नोज से छोड़ते हैं। इन चीज़ों से हमें अपने आप को थोड़ा सा ध्यान अपने श्वासों पे केंद्रित करना है। इधर उधर नहीं देखना है, स्थिर बैठना है, स्थिर दृष्टि रखना है। इसीलिए हमें बताया है कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और सांसों पे भी हमेशा हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप में ध्यान रख पाएंगे। जैसे ही हम सांसों पर ध्यान रखने लगेंगे तब हमें हमारे ऐसे व्यक्ति का, ऐसी शक्ति का हमें ध्यान करना है, ऐसी सामने लानी है उनकी आकृति जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो दिखने में भी सुंदर है, मन से भी सुंदर है, जिन्हें देखकर हम बहुत खुश होते हैं। हमारे मन को एक आधार लगता है कि हाँ, हम किसी के साथ है, हमारे ऊपर किसी का हाथ है और हमें बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलता है। ऐसी आकृति सामने लाना है। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि ऐसी मनमोहन मूर्ति तो हमारे वासुदेव की ही है। भगवान श्री कृष्ण को बंसी वाले रूप में या मेडिटेशन वाले रूप में अपने सामने लाए, उनकी तरफ देखते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। आप अपने आप में एक सुंदर आनंद का, आत्म शांति का आनंद महसूस करेंगे। इतना सुंदर आनंद होगा वो। इसलिए मैंने कहा ना, जो आपको अच्छा लगे उनकी सामने आकृति लाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि ध्यान वहीं पे रहे। पहले कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल हमारी बॉडी, हेल्थ, हमारा ध्यान ना इधर उधर, हमारी नज़र दृष्टि स्थिर। पहले सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बाद में हमारी प्यारी शक्ति भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए। बस हो गया योग। पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर चाहिए आप उतना बढ़ाइए। बच्चों, इस योग से आपको हर जगह फायदा होगा। सेल्फ डिसीजन में, सेल्फ कंट्रोल में, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में और खुद के स्वयं आनंद में बहुत फायदा होगा। आप आज सोचोगे कि मुझे योग करना है तो आप ज़रूर कर पाओगे। अपने योग की साधना धीरे 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 बढ़ाइए। भगवान कृष्ण यहाँ पे और एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हमें कोई भी कार्य को नामुमकिन नहीं समझना है। वो ज़रूर मुश्किल है, लेकिन करना पॉसिबल है, मुमकिन है। बस हमें सही कोशिश की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक प्रसंग की याद आ रही है। एक राधिका नाम की लड़की थी। राधिका, जिसे मैराथन में भागने का बड़ा शौक था, मन भी था, इच्छा भी थी, लेकिन राधिका से मेहनत नहीं होती थी। राधिका को भागना पसंद नहीं था। राधिका को भागने के लिए करने वाली एक्सरसाइज, व्यायाम पसंद नहीं था। उसके लिए करने वाले अच्छा डाइट पर राधिका का विश्वास नहीं था। बस राधिका को मैराथन में भागना था। राधिका ने अपने स्कूल में देखा कि कोई बड़े से ऑर्गेनाइजेशन ने मैराथन ऑर्गेनाइज किया है और राधिका की तो इच्छा ही थी मैराथन में भागना। इच्छा होना और प्रत्यक्ष में उसे करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यही राधिका के साथ हुआ। जैसे राधिका ने सोचा इस मैराथन में मैं भागूंगी, तो राधिका के दोस्तों ने उस पर हंसी लगाई। हंसने लगे, तो क्या मैराथन में भागेगी, तुझसे तो यहाँ से यहाँ तक चला भी नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा आलसी है। बस आलसी, ये बात राधिका के मन को खटक गई और राधिका ने उसी दिन ठान लिया कि मैं इस मैराथन में भागूंगी भी और जीतूंगी भी और ये रेस पूरी भी करूंगी। तो राधिका ने उसी दिन से कोशिश शुरू की। शुरू में राधिका को बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि राधिका खाने की भी शौकीन थी। डाइट पे तो उसका विश्वास ही नहीं था। फिर भी उसने ठान लिया था ना, तो उसने डाइट पे फोकस किया। धीरे धीरे जल्दी मॉर्निंग उठना, भागना, धीरे धीरे अपने भागने की स्पीड बढ़ाना। ऐसे करते करते राधिका ने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया और मैराथन के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। पहले थोड़ा चली, फिर फास्ट चली, फिर भागी, डाइट किया, स्ट्रेचिंग किया, परफेक्ट एक्सरसाइज की और मैराथन के दिन तक राधिका परफेक्ट हो गई मैराथन में रन करने के लिए। और उसके फ्रेंड्स के लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था ना। जब राधिका मैराथन के दिन मैराथन वाले कपड़ों में तैयार होकर अपना बैच लेकर भागने लगी, राधिका के अंदर बहुत बड़ा जोश था और उसने इतने दिन की हुई प्रैक्टिस थी, सेल्फ कंट्रोल था। पानी कितना पीना है, डाइट में क्या लेना है, ये राधिका के कंट्रोल की वजह से राधिका को मैराथन के रनिंग के टाइम पर एनर्जी मिलती गई। वो परफेक्ट जो चीज़ें उसने मैराथन के पहले की थी, वो सारी चीज़ें उसे मैराथन रन करते वक्त रनिंग में काम आई। और राधिका, मैंने कहा ना, अच्छे कार्य किया, अच्छी मेहनत की तो अच्छा नतीजा हुआ। राधिका ने सिर्फ मैराथन 5 किलोमीटर भागी ही नहीं, तो उसे फर्स्ट आकर पूरा भी किया और अपने सारे फ्रेंड्स के अपना आलसी वाला टैग हटा दिया और सब में लोकप्रिय बन गई। तो बच्चों, आलसी से लोकप्रिय का सफर आपने देखा राधिका ने कैसे तय किया, सेल्फ कंट्रोल से। और जो चीज उसने ठानी उसे धीरे 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 पाने की उसने कोशिश की। जब उसने सोचा कि मुझे मैराथन में भागना है, उसके लिए उसने तैयारी शुरू की। धीरे धीरे हम लोग तैयारी करते हैं तो जरूर हम वहां तक पहुंच जाते हैं और हम हमारी जो गंतव्य है वहां तक हम पहुंचते हैं। अगर कछुआ सोचता था, आपको स्टोरी तो पता है ना, कि मैं खरगोश के साथ कभी रेस नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी नहीं भाग पाता था और कभी भी ये रेस जीत नहीं पाता था।
रेस में रुकने की गलती की खरगोश ने, और कछुए ने रेस जीती क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता गया और रेस जीत गया। वैसे ही भगवान कृष्ण हमें कहते हैं, अगर हमें हमारे मन पर कंट्रोल लाना है तो हमें धीरे धीरे योग का प्रयास करना चाहिए। कोई भी चीज़ धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी, सातत्य से पूरी करनी चाहिए, ना कि करके बीच में छोड़ देना, आगे बढ़ना छोड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करते रहना है और कंटिन्यूअसली करते रहना है। हमारे कार्य में, हमारे करने वाली कोशिश में कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, तभी हम हमारे सक्सेस की तरफ पहुंच सकते हैं। बच्चों, भगवान कहते हैं जब हम योग करते हैं तब हम किसी चीज़ में फेल नहीं होते हैं। ये तो हमें यहाँ पे भी भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया ना बच्चों। इतना बड़ा सीक्रेट भगवान कितने सरल सिंपल भाषा में कहते हैं कि योग के दौरान हमें, एक दोस्त से बढ़कर है हमारे लिए हमारे कृष्ण, कि हमें कितनी छोटी छोटी बातों का वो हमारे ध्यान रखते हैं कि हमें योग में कैसे बैठना है, कितना खाना है, क्या करना है। इतना बड़ा हमारा साथी है, इतना बड़ा हमारे मार्गदर्शक है, तो हम क्यों ना इनके मार्ग पर चले, क्यों ना हम हमारे जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो योग करता है वो सेल्फ कंट्रोल में रहता है, वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। तो बच्चों, यही तो हमें जीवन में चाहिए ना। भगवान कृष्ण ने कितना सिंपल तरीका बताया है हमें जीने का और जीवन में यशस्वी होने का। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो इतने सिंपल सिंपल चीज़ों को सिर्फ हमें कंसिस्टेंटली करना चाहिए, कंटिन्यूअसली हमें इनके मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सभी ये सारे योग करके बहुत अच्छे कर्म अपने आप करने लगोगे, अच्छे फल पाओगे, अच्छे कर्तव्य पे चलोगे तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। बच्चों, आज हम इतने सुंदर घर में, इतने सुंदर परिवार के साथ रहते हैं, तो हम कितने लकी हैं, कितने खुशनसीब हैं, भाग्यवान हैं जब हम इतने अच्छे परिवार के साथ रहते हैं। आज हम गीता जैसे पवित्र ज्ञान के अधिकारी हैं। पहले हमें पता है कि जैसे हर चीज़ मुश्किल थी, हम कैसे करेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हर चीज़, हर बात, हर यश का मार्ग इतना सिंपल करके हमारे सामने लाया है कि हम उस पर सिर्फ चलना बाकी है। जैसे ही हम अनुकरण शुरू करें तो हम बिल्कुल यश के मार्ग पर चलने लगेंगे। तो भगवान कृष्ण हमसे यही बात कहते हैं। योग द्वारा हमारा मन शांत है, हम खुश हो जाते हैं, हर जगह पे डिसीजन पावर हमें आ जाती है, सही डिसीजन लेने की हमें ताकत होती है। बच्चों, सेल्फ कंट्रोल मतलब स्वयं पर संयम जब हम पा लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। हम सब अच्छे से अच्छी चीज़ कर पाते हैं और कौन सा भी क्षेत्र हो हम यशस्वी हो ही जाते हैं। तो भगवान कृष्ण आत्म संयम योग द्वारा हमें ये बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं एक पौराणिक कथा आपसे शेयर करूँगी। आपने वाल्मीकि जी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, भावार्थ रामायण लिखी, इतनी सुंदर भाषा में लिखी, उनकी पूर्व स्टोरी मैं आपसे कहूँगी। वाल्मीकि ये पहले एक डाकू थे, मतलब लूटपाट करने वाले रत्नाकर नामक एक चोर थे, या आप समझिए कि बुरा कर्म करने वाले इंसान थे। जब वो सब ये लोगों को लूटना, उनसे मिले हुए पैसों से अपना परिवार चलाना, ये उनका कार्य था। एक दिन उन्हें भगवान नारद जी, तो आपको पता ही है, आपने देखा होगा ना स्टोरीज में, रामायण में, महाभारत में, तो नारायण जी उन्हें मिले, नारद मुनि उन्हें मिले। नारद मुनि ने उनसे कहा, उन्होंने रत्नाकर, जो वाल्मीकि जी थे उनका नाम, पूर्व नाम रत्नाकर था, उन्हें जाकर कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको लूट रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, ज़रूर, लेकिन एक बात बताइए, ये सारे कार्य आप क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता हूँ, परिवार का सब उदर निर्वाह करने के लिए करता हूँ। तब
नारद जी कहते हैं, क्या आपका परिवार इसमें, इस पाप में, इस गलत काम में आपका सम्मिलित है? हाँ हाँ है ना, क्यों नहीं, जाइए आप पूछ कर आइए, नारद जी रत्नाकर से कहते हैं। रत्नाकर नारद जी को वहीं पेड़ पे बांध कर चले जाते हैं और अपने परिवार से पूछते हैं कि मैं इतने पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या आप सब इस पाप कर्म में सम्मिलित हो? मतलब आप सब हमें, मुझे परमिशन देते हो कि मैं ये गलत कार्य करूँ? तो उनके परिवारजन कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो बोले मैं तो आप ही के लिए कमा रहा हूँ। तो बोले जो आप कमा रहे हो हम वो ले रहे हैं, लेकिन आप किस तरह कमा रहे हो उसमें हमारी परमिशन नहीं है। रत्नाकर को ये सुनकर बड़ा बुरा लगता है। वो नारद जी के पास आते हैं, पश्चाताप से भरे हुए, बिल्कुल दुखी होते हुए वहां पे आते हैं। ये सारे कार्य वो जब तक कर रहे होते हैं तब तक उन्हें इन चीज का आभास नहीं होता है कि ये गलत है, क्योंकि उनके मन की आवाज उन्होंने कभी सुनी ही नहीं, मतलब उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। इसीलिए वो सारे, जब हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, अपने मन पर काबू करते हैं, तो हमारा मन हमें हमेशा अच्छी सलाह देता है। तो रत्नाकर जी का मन का कनेक्शन टूट चुका था, तो उन्होंने ये सारे गलत कार्य करने शुरू कर दिए थे। लेकिन नारद जी ने ये वापस कनेक्शन जोड़ दिया और रत्नाकर जी से कहा कि आप ये कार्य कर रहे थे तो आपकी फैमिली वाले आपको परमिशन नहीं दे रहे थे, ये गलत कार्य में वो आपके साथ सम्मिलित नहीं है। तो रत्नाकर जी ने कहा मैं पश्चाताप से भर गया हूँ, अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तब नारद जी कहते हैं कि अब आपको ध्यान करना, जब इरादा पक्का हो तो हम ज़रूर मुश्किल से मुश्किल कार्य कर सकते हैं, और यही रत्नाकर जी ने किया। बहुत सारे साल ध्यान में बैठे, योग किया और प्रभु नारायण का ध्यान किया और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद पाया, और वो इतने ध्यान में रममाण हो गए, इतने ध्यान में वो खो गए कि उनके बाजू में, जो हम कहते हैं ना, चींटियों का मट्टी का ढेर बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो इतने योग में, ध्यान में खो गए थे। जब उन्हें वो जब जगे तब उन्हें इतना सुंदर आत्म शांति का अनुभव हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पौराणिक, ऐतिहासिक किताबें, ग्रंथ लिखे, और जो आज हम बहुत ही आनंद से मार्गदर्शन के लिए पढ़ते हैं, और वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। तो रत्नाकर से वाल्मीकि स्वामी संत के तक का सफर उन्होंने ध्यान से पूर्ण किया। तो बच्चों, आपको समझ गया होगा कि ध्यान में कितनी शक्ति है, कितनी पावरफुल है ये ध्यान, और ये ध्यान हम सिर्फ योग द्वारा ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें इस आत्म संयम योग द्वारा यही बात सिखाते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल सीख गया उसे और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मान स में युक्ततमो मतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, और इसमें बिना कोई अपेक्षा किए, आनंद से, अपने मन से, निरपेक्ष भाव से, श्रद्धा से योग करते हैं, ध्यान करते हैं, जो मेरी मूर्ति आकृति सामने लाकर मुझी में सब कुछ देखते हैं, खुश होकर ध्यान करते हैं, वो हमेशा भगवान कृष्ण की बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। तो बच्चों, इस आत्म संयम योग में फिर से श्री कृष्ण हमारे साथ अपना भगवान होने का बहुत बड़ा सीक्रेट सरल और सिंपल भाषा में शेयर करते हैं, और हमें आत्म संयम योग की मार्ग बताते हैं, और इस पे मार्गक्रमण करने के लिए सिंपल शब्दों में मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे सच्चे सखा है, और इनके हमें सच्चे सखा बनने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेना, उनके मार्गों पर बताए हुए मार्ग पर चलना अनिवार्य है। भगवान कृष्ण का जो सखा बन जाएगा वो लाइफ में विनर बन जाएगा। तो बच्चों, आप जरूर श्रीमद् भगवद गीता की कथाओं का अनुकरण करेंगे ना। आज हमने छठे योग में देखा आत्म संयम योग,
सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, सेल्फ कंट्रोल किस तरह करना है, और यही बात हमें भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इस रिवीजन में हम क्या सीखते हैं कि हमें हमारे कर्म अच्छी तरह करने हैं, कर्म योगी बनना है, बिना फल की अपेक्षा किए कर्म के अधिकारी बनना है, फल के अधिकारी नहीं। कर्म योगी बनना है, फल भोगी नहीं। कर्म अच्छे करना है और कोई अपेक्षा रखे बिना करना है। सेल्फ कंट्रोल सीखना है, सेल्फ कंट्रोल के लिए योग करना है, मन को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे प्रयत्नशील होना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अच्छा सखा बनाने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। तो बच्चों, चलेंगे ना, बनेंगे ना माधव के सखा? जरूर। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अगर इसमें कोई समस्या हो, कोई उलझन हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। मैं प्रीति चिंडक आज आपसे विदा लेती हूँ और वादा करते हैं मिलते हैं 7वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।